सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू का तरीका किस फरिश्ते ने सिखाया था? जवाब, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, जन्नत के 8वें दरवाजे किसके लिए खोल दिए जाएंगे? जवाब, वजू के बाद कलमा पढ़ने वाले के लिए। सवाल है, जन्नत में किस किस्म की नहरें होंगी? जवाब, पानी, शहद, दूध और शराब तहूर की। सवाल है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को किन से दोस्ती करने से मना फरमाया है? जवाब, यहूदी, अंसारी और मुशरिकीन से। सवाल है, बताएं कि नफ्स हमारा क्या किरदार अदा करता है? जवाब, बुराई की तरगीब देता है। सवाल है, किस सूरत में अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अज़वाज को मोमिनों की माएँ कहा है? जवाब, सूरत अल-अहज़ाब में। सवाल है, कलमा ईमान और अमाल की सीढ़ी किस कलमे को कहा गया है? जवाब, कलमा तैयबा को। सवाल है, बताएं कि हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम की क्या जिम्मेदारी है? जवाब, रूह कब्ज करना। सवाल है, ख्वातीन के लिए पर्दे का हुक्म किस सूरत में नाज़िल हुआ? जवाब, सूरत अल-अहज़ाब में। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खास मौजज़ा क्या अता किया था? जवाब, मुर्दों को जिंदा करना। सवाल है, वो शख्स ज़कात अदा करने का जिम्मेदार है, उसे क्या कहा जाता है? जवाब, साहिब निसाब। सवाल है, वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से ज्यादा औरतें जन्नत में जाएंगी? जवाब, हुस्न अखलाक और तकवा की वजह से। सवाल है, अमुल मसाकीन किस ज़ौजा मुतहरा को कहा गया है? जवाब, हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल है, किस अम्मुल मोमिनीन की शिकायत पर पर्दे का हुक्म आया? जवाब, हजरत सदा की शिकायत पर। सवाल है, वो कौन सी हालत है जिसमें हर मुसलमान पर हिलाल चीज भी हराम हो जाती है? जवाब, नमाज की हालत में। सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें दिलियों का बाप कहा जाता है? जवाब, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। सवाल है, वो कौन सी नमाज है जिसे तलू गुरूब और ज़वाल के वक्त पढ़ना जायज़ है? जवाब, नमाज जनाजा। सवाल है, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किस खातून से हुआ था? जवाब, हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। सवाल है, कौन सा जानवर पालने वाले के नामा इमाल से रोजाना सवाब कम कर दिया जाता है? जवाब, कुत्ता पालने वाले के नामा इमाल से। सवाल है, कुरान पाक की पहली हाफिजा खातून कौन थी? जवाब, हजरत हिफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल है, वो कौन सी इबादत है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाजा फरमाया है? जवाब, रोजे को। सवाल है, आपको मालूम है किस सूरत में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म आया है? जवाब, सूरत तौबा में। सवाल है, उर्सुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन किस सूरत को कहा गया है? जवाब, सूरत रहमान को। सवाल है, लड़कियों का कौन सा अमल जिन्नात को पसंद है? जवाब, बेपर्दा रहना। सवाल है, आप जानते हैं किस वक्त इंसान की रूह आलम बरज़ख में चली जाती है? जवाब, मरने के बाद। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किस जगह इंतकाल फरमाया? जवाब, अबवा में। सवाल है, कुरान पाक का पहला सजदा किस सूरत में आता है? जवाब, सूरत अल-आराफ में। सवाल है, कुरान पाक में किस खातून का नाम 40 बार आया है? जवाब, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का। सवाल है, पहली वही के बाद कितनी मुद्दत तक का वक्फा था? जवाब, 3 साल तक। सवाल है, लालची इंसान की मिसाल कुरान में किस जानवर से दी गई है? जवाब, कुत्ते से। सवाल है, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों का है? जवाब, 1 लाख नमाजों का।
सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का सरदार किसको कहा है? जवाब, नमक को। सवाल है, जन्नत में सब इंसान किस जबान में बात करेंगे? जवाब, अरबी जबान में। सवाल है, बरोज़े क़यामत किन लोगों को अंधा उठाया जाएगा? जवाब, कुरान ना पढ़ने वाले को। सवाल है, जुम्मे के दिन कपड़े धोने से कौन सी मुसीबत आती है? जवाब, जुम्मे के दिन कपड़े धोने से बाज़ रिवायात में यह कहा गया है कि इस दिन कपड़े धोने से मुसीबत आ सकती है, क्योंकि ये दिन इबादत और नमाज का है। बाज़ लोग इसे अच्छा नहीं समझते, ताहम यह कायद सकाफती और इलाकाई इख्तलाफात पर मबनी है। सवाल है, कुरान शरीफ का दिल सूरत यासीन किस मंजिल में है? जवाब, 5वीं मंजिल में। सवाल है, मशरिक को नहीं बख्शा जाएगा, ये फरमान कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब, सूरह निसा में। सवाल है, क़यामत के रोज मुसलमान किस जानवर पर सवार होकर पुरसरात पार करेंगे? जवाब, कुर्बानी के जानवर पर। सवाल है, बताएं कौन सा अमल इंसान के दिल को मुर्दा बना देता है? जवाब, ज्यादा हंसने से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि वो कौन सी ऐसी कौम होगी जो इंसानों को खाएगी? जवाब, याजूज माजूज की कौम। सवाल है, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लोग किस लक़ब से याद करते थे? जवाब, ताहिरा के लक़ब से। जवाब, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। सवाल है, कुरान पाक की किस सूरत में अल्लाह ताला ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला को पाकीज़गी की गवाही दी है? जवाब, सूरत नूर में। सवाल है, वो कौन सी मस्जिद थी जहां काफिर नमाज पढ़ते थे? जवाब, मस्जिद ज़रार। सवाल है, क्या कब्र पर बैठना हराम है? जवाब, जी हाँ, हराम है। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जिसको छोड़े बगैर कोई नेकी कबूल नहीं होती? जवाब, शिर्क करना। सवाल है, कौन से दरख्त को मुसलमान दरख्त कहा जाता है? जवाब, खजूर के दरख्त को। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रंग के लिबास को सख्त नापसंद फरमाते थे? जवाब, तेज सुर्ख रंग का। सवाल है, क्या एक इंसान की उम्र दूसरे इंसान को लग सकती है? जवाब, नहीं लग सकती। सवाल है, मेराज शरीफ का तोहफा किस चीज को कहा जाता है? जवाब, नमाज को। सवाल है, किस फर्ज अमल को जन्नत की चाबी कहा जाता है? जवाब, नमाज को। सवाल है, साइंस के मुताबिक किस दरख्त के नीचे बैठने से इंसान सेहतमंद होता है? जवाब, जैतून का दरख्त। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि इंसान का दिल काला हो जाता है? जवाब, ज्यादा गुनाह करने वाले का। सवाल है, कुरान पाक की तीसरे पारे की सबसे बड़ी सूरत का नाम क्या है? जवाब, सूरत नाज़िआत। सवाल है, कौन सा अमल सबसे ज्यादा लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा? जवाब, हुस्न इखलाक रखने वाले को। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां फरोख्त किया गया था? जवाब, मिस्र में। सवाल है, क़यामत के दिन सबसे पहले किस कौम से हिसाब लिया जाएगा? जवाब, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सवाल है, क़यामत के करीब इंसानों के जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा हो जाएगा? जवाब, पेट बड़ा हो जाएगा। सवाल है, कौन सी निशानी जाहिर होने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी? जवाब, सूरज का मगरिब से निकलने के बाद। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जिसको करने और सुनने वाला दोनों गुनाहगार होते हैं? जवाब, गीबत करने वाला और सुनने वाला। सवाल है, किस गुनाह को बुराइयों की मां कहा जाता है? जवाब, शराब पीना। सवाल है, वो कौन सा अमल है जिसको करने से जन्नत में हूरें मिलेंगी? जवाब, मस्जिद का कूड़ा उठाने से। सवाल है, कौन से लोग क़यामत के दिन अपनी कब्रों से बगैर हाथ पांव के उठेंगे? जवाब, हमसायों को तंग करने वाले। सवाल है, कुरान पाक की कौन सी सूरत दो फलों के नाम से शुरू होती है? जवाब, सूरत तीन।
सवाल है, इंसान किससे मिलने जाए तो उसका रास्ता मुसलसल जन्नत का रास्ता होता है? जवाब, मरीज से मिलने जाए तो। सवाल है, किस हस्ती के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत की सरदार होंगी? जवाब, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को। सवाल है, किस औरत का निकाह आसमान पर हुआ था? जवाब, हजरत ज़ैनब बिनत हजश। सवाल, कौन सा लिबास पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज कबूल नहीं होती? जवाब, तंग और बारीक लिबास। सवाल है, कौन सी बीमारी बार बार आना अल्लाह के नाराज होने की निशानी है? जवाब, कोई भी नहीं। बाज बीमारियों को अल्लाह की नाराजगी से मंसूब किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अलबत्ता अल्लाह ताला ने इंसान को उस तकलीफ से आजमाता जरूर है। सवाल है, जवानी में बालों का गिरना किस चीज की अलामत है? जवाब, मेडिकल साइंस के मुताबिक जवानी में सर के बालों का गिरना मुकम्मल तौर पर जीनियाती वजह की बाइस है और खानदान के लोगों में मुंतकिल होता रहता है। लेकिन अहले इल्म का यह भी कहना है कि नजर बद और जादू भी बाल गिरने का सबब हो सकते हैं, लिहाजा खुद को हमेशा दीन के करीब रखें। सवाल है, दोज़ख के सबसे ऊपर वाले दर्जे का नाम क्या है? जवाब, जहन्नुम। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सवाल है, मच्छरों का अजाब किस काफिर बादशाह और उसकी कौम पर आया था? जवाब, नमरूद की कौम पर। एक बार पढ़ने से 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? जवाब, सूरह यासीन। सवाल है, किस तरीके से नमाज पढ़ने वाला शख्स मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? जवाब, लंबा कयाम करने वाला। सवाल है, कुरान पाक में जिन्नात के नामों में से किसका नाम आया है? जवाब, इब्लीस का। सवाल है, कुरान मजीद की 7 मंजिलें किसने मुकर्रर की? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।